बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शहर एतकाफ़ में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिनमें से एक स्टॉल जो है वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का है। उसके साथ आगे भी हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो हैं वो जो मुतकफ़ीन है वो किस तरह कर रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान में क्या कर रही है, ये जानने के लिए हम स्टॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है एतकाफ़ गाह में उन्होंने जो अपना एक स्टॉल लगाया है, यहाँ पे जो मुतकफ़ीन है उनके क्या रिस्पॉन्स है, आपको कितनी डोनेशन मिल रही है? माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है मुतकीफिन की तरफ से भी। फिल वक्त हमारे पास कोई तकरीबन आज के दिन की 100,000 प्लस डोनेशन हो चुकी हुई है। तो मुतकीफिन की हालात का इस इन्फ्लेशन के दौर के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है माशाल्लाह। आप मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान में किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये हमारे कुछ हैं प्रोजेक्ट्स, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये अभी रिसेंटली तो हमारा जो इमरजेंसी रिलीफ का प्रोजेक्ट जो पीक पे चला फ्लड रिलीफ के हवाले से, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वो प्रोजेक्ट बहुत हमारा सक्सेसफुल गया है। इसके अलावा हमारे मिनहाज ऑर्फन केयर कम्प्लेक्स जिस जहाँ पे अभी इत्तकाफ़ हो रही है, ये आगोश कम्प्लेक्स मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक एज अ प्रोजेक्ट हमारे पास काम चल रहा है। उसके बाद तालीमी कफ़ालत का प्रोग्राम है, फूड प्रोजेक्ट्स है हमारे जेहलम में, एक फुल फ्लेज फूड प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके अलावा हमारा काला शिकागो में हमने ऑर्फन केयर विलेज का शुरू हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, उसकी बाउंड्री वाल का काम चल रहा है उसके हवाले से। उसके बाद हंगामी इमदाद और वाटर फॉर ऑल बलोचिस्तान सिंध और मुख्तलिफ स्पेसिफाइड डोनर स्पेसिफाइड एरियाज़ के अंदर वाटर प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमारे काम चल रहे हैं। ये जो अभी फ्लड गुजरा है, उस फ्लड में आपने लोगों को रिलीफ दिया, क्या घर वगैरह भी कुछ बनाया है लोगों के छत के? बिल्कुल, हमारे बलोचिस्तान में, जनूबी पंजाब में और जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें तकरीबन 50 प्लस घर जो तमीर के मराइल को पहुंच गए हैं, लोगों के हैंड ओवर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो है ना, वो जैसे डोनर हमारे पास आता है कि मेरे नाम पे एक घर, यहाँ तकरीबन 3.5 लाख रुपया है हमारा एक घर का जो कॉस्ट आ रही है, तो लोग घर भी डोनेट कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा प्रोजेक्ट इस हवाले से बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। ये आपका एक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तालीमी कफ़ालत लिखा हुआ है, तालीमी कफ़ालत में आप क्या कर रहे हैं? तालीमी कफ़ालत में हमारे मुख्तलिफ SWB स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड के नाम से हमारा एक शोबा है वेलफेयर के अंदर, जो मुख्तलिफ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा जो मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता इदारा जात हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल रिलीफ दिया जाता है। और आगोश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशनल जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन क्लियर करती है। हमारी बेटियां हमारा मुस्तकबिल, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारा बैतुज़हरा आ जाता है। उसके अलावा हमारा MCW खानेवाल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वो फुल फ्लैज स्टार्ट हो चुका हुआ है। और सेकंड जो अभी वर्किंग जिसके ऊपर जारी है, मिनहाज ऑर्फन विलेज जो है, वेलफेयर ऑर्फन विलेज जो बन रहा है, उसके अंदर इदारा जात के लिए डोनेशन इस प्रोजेक्ट के थ्रू इकट्ठी की जा रही है और यूज़ की जा रही है। वहाँ पे यतीम बच्चों और यतीम बच्चियों के लिए पूरा एक ऑर्फन केयर विलेज जो है वो इस्टेब्लिश होगा। सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये इनके जो है बैनर लगे हुए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे यतीम की कफ़ालत, हंगामी इमदाद, तालीमी कफ़ालत और हमारी बेटियां हमारा मुस्तकबिल। बड़ा एक यूनिक सा जो इनका प्रोग्राम है, पानी जिंदगानी बलूचिस्तान और उन एरिया में जहाँ पे पानी की कमी है, ग़ज़ाई इमदाद, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है। आगे हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो आगोश ऑर्फन केयर की जो इन्होंने बात की थी, आगोश ऑर्फन केयर का यहाँ पे एक जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आगोश ऑर्फन केयर में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आगोश ऑर्फन केयर यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे बेसिकली आगोश ऑर्फन केयर का क्या काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आगोश ऑर्फन केयर होम जो है ये एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है जहाँ पे बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत की तरफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा लेके जाया जाता है बच्चों को। तो ये बेसिकली एक ऐसा इदारा है जहाँ पे यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाती है, मतलब जिनके सर पे किसी का साया नहीं होता, वालिदैन का साया नहीं है, वालिदैन की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों को उसका एडमिशन दिलवाते हैं और फिर बच्चे के एडमिशन से लेके उसकी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट जो सफ़र होता है वो कंप्लीट उसको जो है वो आगोश में उसको देखा जाता है। उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसका खाना पीना, रिहाइश, उसका पहनावा, उसकी ज़रूरत का तकरीबन जितना भी सामान होता है वो सारे का सारा उनको आगोश प्रोवाइड करता है। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे जो बच्चे आपके पास आते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है आपने? क्राइटेरियन का ये रखा हुआ कि जो भी बच्चा है उसके मतलब वो एक तो होना चाहिए, कह सकते हैं कि आप लोग वो मतलब उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 11 से 13 साल की होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को रखते भी नहीं है। 11 से 13 साल उनके लिए मदर होम जो है वो मदर केयर भी रखा हुआ है, मतलब उनकी मदर्स जो है वो उनकी केयर करती हैं, ठीक है।
तो उसके साथ ही बच्चे का जो है वो मतलब उसको कोई अगर वारिस नहीं है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो देन वो उसको एडमिशन दिलवाते हैं। पहले चेक भी करते हैं कि वो वाकई ही जो है वो उसको ज़रूरत है या नहीं है इसकी चीज़। बेसिक एजुकेशन से लेकर टॉप तक जो है आप उनके साथ रहते हैं? जी, बेसिक एजुकेशन से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक वो बच्चे यहीं हमारे पास रहते हैं, उनकी हर एक चीज़ को देखा जाता है। जैसे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उनकी एक अच्छी जगह पे जॉब लगवा के उनको मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप बिल्कुल उनको स्टैंड करवा के अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंड अप करवा के उसके बाद उनको जो है वो छोड़ा जाता है। फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता, उनके साथ कॉन्टैक्ट रखा जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी जो है वो चेक किया जाता है। जी सामीन, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं और आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के बाद ये जो आगोश अर्बन केयर है, यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बच्चों को जब तालीम और तरबियत दी जाती है तो उनको छोड़ा नहीं जाता, उनके साथ रहा जाता है और पूरी एक फैमिली की तरह उनके साथ रहा जाता है। आगे चलते हैं, एक और जो है स्टॉल है, उसके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है। सामीन, ये अल-मुआखात का एक स्टॉल लगा हुआ है, मुतकफीन जहाँ पे जो आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है और बेसिकली अल-मुआखात का काम क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल-मुआखात के बारे में थोड़ा बताइएगा मेरे सामीन को कि अल-मुआखात क्या चीज़ है और आप यहाँ पे ये जो आपने बैनर लगाए हुए हैं इसका क्या मकसद है? अल-मुआखात इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और ये रजिस्टर्ड है बाकायदा रेगुलेटर के पास, SCCP के पास और स्टेट बैंक के पास। अल-मुआखात के जो CEO हैं डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी हैं। अल-मुआखात पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम प्रोडक्ट बेस्ड लैंडिंग कर रही है। आप दुनिया भर में कहीं भी देखें तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वो कैश लैंड करते हैं, यानी पैसे देते हैं उसके ऊपर सूद लेते हैं। लेकिन ये जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब ने दिया, वो ये प्रोडक्ट बेस्ड लैंडिंग दिया। यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको बाइक चाहिए, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, या ये आपको लैपटॉप चाहिए, या कोई भी इस तरह की बिजनेस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, कोई मशीनरी चाहिए, कोई आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हम आपको फाइनेंस कर देंगे। और बड़ी मिनिमम डाउन पेमेंट होती है 10%, और उसके बाद जो इसके ऊपर हम एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जो फाइनेंस करते हैं उसमें वो तकरीबन 16-17% एक मिनिमम मार्जिन लेते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जो लैपटॉप का आपने रखा हुआ है, लैपटॉप आपने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि किन बच्चों को दिया जाएगा, या कौन से जो बिजनेसमैन है या जॉब होल्डर हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई क्राइटेरिया है, या जो भी बंदा आपके पास अप्लाई करता है आप देखते हैं कि ये लैपटॉप की इसको ज़रूरत है आप उसको दे देते हैं? बेसिकली तो हम ये अर्निंग एसेट के तौर पे देते हैं, वो बंदा जो इसमें से कमा सके और हमें किस्त भी दे और हमें खुद भी अपने आप को भी फाइनेंस कर सके, या अपने आप को भी वो एक अपनी आमदनी बढ़ा सके। मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप है लाख रुपए का, तो वो 10% हमें एडवांस देगा 10,000 रुपया, रिमेनिंग बैलेंस जो 90,000 है वो हमें 1 साल या 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे देगा। तो क्राइटेरिया बेसिक ये होता है कि वो कम से कम इसको जानता हो और इस प्रोडक्ट से वो को अर्न कर सके। और वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो आजकल फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, बाकी वो तो मीडिया में काम कर रहा है या और भी किसी भी मोड ऑफ उसका वर्किंग है, तो वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले सकता है। और फिर वो उसकी बाद में ये ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है, जो 100% इसका ओनर भी बन जाता है। ये आपने यहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, मैं लोडर भी देख रहा हूँ, ऑटो भी देख रहा हूँ, बाइक भी हैं, छोटी जो है ना वो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप ये सारी चीज़ें दे रहे हैं लोगों को जो आते हैं आपके पास, और उसका क्राइटेरिया से मुराद मैंने ये पूछना था कि आप गारंटी के तौर पे उनसे क्या लेते हैं, क्या विटनेस आपके पास होते हैं या आप जो शख्सी जमानत के ऊपर आप इसको देते हैं? बड़ी आसान शराइत हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 फोटो, 2 गारंटर्स, और वो हमें पोस्टेड चेक्स दे देता है और हम उसमें अश्योर हो जाते हैं कि ये सीरियस बायर है, और उसको वो एक एसेट मिल जाता है जिससे वो खुद कमा सकता है, हमें इंस्टॉलमेंट भी देगा और अपना भी दाल दलिया चला सकता है। बहुत शुक्रिया सामीन, आज के लिए इतना ही। मैं आज एतकाफ़गाह में था और मैंने चाहा कि आपको यहाँ पे लगे हुए जो कुछ स्टॉल हैं उनके बारे में मैं बताऊं, और आपने उनकी ज़बानी सुना कि स्टॉल में जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं और मुतकफ़ीन जो है उनका भी काफ़ी रश यहाँ पे होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन हो, अल-मुआखात हो या फिर आगोश अर्बन केयर हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने आपने देखी। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।